नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तो सबसे पहले विसर्ग संधि की क्या कंडीशन होती है वो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी यह उतनी ही फायदेमंद है जितनी संस्कृत में है। तो देखिए, प्लस से पहले आपको विसर्ग मिलेगा और प्लस के बाद व्यंजन मिलेगा, तो उस स्थिति में विसर्ग संधि होगी। और प्लस से पहले विसर्ग मिले और प्लस के बाद यदि स्वर मिलता है तो उस स्थिति में भी विसर्ग संधि होती है। कहने का मतलब है कि प्लस से पहले स्वर या व्यंजन से पहले मतलब आपको किसी भी स्थिति में विसर्ग अवश्य मिलेगा, तो उस स्थिति में विसर्ग संधि होती है। हमारी पहली विसर्ग संधि है उत्व विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग का उ होना। ठीक है, तो देखो इसमें इसकी जो परिभाषा है वो आपको आसान भाषा में समझाई गई है कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है यदि प्लस के बाद ए स्वर हो तो, अर्थात पद के अंत में विसर्ग और विसर्ग से पूर्व ए, मतलब कहने का यह है कि प्लस से पहले अह मिले, ए के बाद विसर्ग अह, तथा उत्तर पद मतलब प्लस के बाद वाला जो प्रारंभ पद है वो भी ऐसे ही शुरू हो तो विसर्ग का उ तथा ए और उ था उसका ओ हो जाता है। मतलब कहने का यही है कि जो उ होता है बाद में उसका गुण संधि के कारण ओ भी हो जाता है। तो प्लस से पहले जो विसर्ग मिलेगा उसका ओ हो जाएगा, ये आप मान सकते हैं। इसमें जैसे इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है, सिंपल सी भाषा में आप समझ जाएंगे। तो देखिए, प्लस से पहले आपको अह मिल रहा है और प्लस के बाद आपको ए मिलेगा, तो इस स्थिति में देखो दो चेंज आएंगे। ए है उसका पहले उ होगा, फिर बाद में ए और उ मिलकर के ओ बन जाएगा। ठीक है, और जो आगे जो ए है जब ये ओ बनेगा तो यहां पर एंगी पर रूपम, यहां पर तो पर रूप आदेश हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में एंग पदांतादति, मतलब यहां पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, तो उस स्थिति में ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो ये दो चेंजेस आ रहे हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लस से पहले जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा और प्लस के बाद जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, वो पूर्व रूप संधि के कारण। और जो ओ हो रहा है ये यहाँ पर गुण संधि के कारण हो रहा है, क्योंकि विसर्ग का जब उ होगा तो ए और उ, जो यहाँ पर ए और उ इसके अंदर जो दिख रहे हैं इसमें ए और उ मिलकर के गुण संधि के कारण यहाँ पर ओ हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि विसर्ग का ओ हो जाएगा और जो प्लस के बाद जो है वो पूर्व रूप के कारण यहाँ पर एक अवग्रह चिन्ह बन जाता है, ऐसा। ठीक है, अब आप देखिए पहला उदाहरण, ये इधर वाला क्या दे रखा है कि बाल है। अब बाल में देखो ये विसर्ग दिख रहा है, मतलब अह है, बाल ल के जब टुकड़े करेंगे ल प्लस अह, ऐसा बनेगा। तो यहां पर अह आपको दिखाई दे रहा है और आगे प्लस के बाद भी अह है, तो अह प्लस अ, ये कंडीशन हमारी यहां पर मैच हो रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में अ का तो यहां पर देखो ओ कर दिया और इस अ के स्थान पर यहां पर अवग्रह चिन्ह कर दिया ये। ठीक है, तो जब ओ कर दिया तो विसर्ग का ओ यहां पर बालो बन गया और आगे अवग्रह चिन्ह से शुरू करके अयम बन गया, तो ये बन गया बालो अयम। ठीक है, तो ये है हमारा पहला उदाहरण, बाल है प्लस अयम, बालोयम। दूसरा उदाहरण है सिंह है प्लस अयम। तो इसमें देखो ये सिंहो अयम, सिंह है प्लस अयम का क्या बन गया, सिंहोयम। वो विसर्ग का ओ और ए जो प्लस के बाद है उसका अवग्रह चिन्ह। ऐसे सूर्य है प्लस अपी, तो इसका क्या बना, सूर्योपी। देव है प्लस अवसर है, तो देवो अवसर है। सिंह है प्लस अस्ति या पुरुष है प्लस अस्ति, तो पुरुषो अस्ति। जन है प्लस अपी, तो जनो अपी। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण, दो उदाहरण और दे रखे हैं, को प्लस अपी। इसका आप करके देखिएगा तो इसमें सिंपल सा देखो, जैसे ये वाली जैसे सिंहोयम है, ऐसी स्थिति में आपको को अपी दे रखा है उदाहरण, तो उसका क्या करना है, ओ है इसका विसर्ग कर दो, तो देखो कै के बाद विसर्ग बना, फिर प्लस के बाद जो ये अवग्रह चिन्ह है इसको ए का रूप दे दो, ए और आगे पी जोड़ दो, तो अपी।
तो ये बन गया हमारा कह प्लस अपी, तो इसका संधि विच्छेद हो गया को अपी, यहां पर उत्व विसर्ग संधि हो गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्व विसर्ग संधि के उदाहरण। अब इसका उत्व विसर्ग संधि में ये तो वो उदाहरण थे जिसमें प्लस के पहले तो अह मिल रहा है और प्लस के बाद ए मिल रहा है, ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन। अब जो सेकंड उदाहरण मिलेंगे आपको, वो क्या उदाहरण है कि प्लस से पहले तो अ है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्लस के बाद आपको वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलेगा। वर्ग का तीसरा मतलब जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग का तीसरा कै ख को छोड़ करके गे घे अंग, ऐसे च वर्ग का च छ को छोड़ करके च छ जय झे ये, ऐसे ट वर्ग का डे ढे ण, तै वर्ग का दे धे न और पै वर्ग का बै भै में, और साथ में 5 वर्ण और हैं, ये रे ले व है। ये मतलब ऊपर 15 वर्ण प्लस 4, ये 19 वर्ण होंगे प्लस के बाद, तो आगे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब आपको उस स्थिति में प्लस से पहले जो विसर्ग है उसका ओ कर देना है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। जो अ है उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण से यहां पर समझाया भी गया है। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है मन है प्लस हर, तो मन है विसर्ग है और आगे देखो व्यंजन है प्लस के बाद। ठीक है, कहने का मतलब ये कि व्यंजन वर्ण मिलेगा प्लस के बाद। तो व्यंजन में भी कौन से, जैसे वर्ग के जो पहले 2 को छोड़कर जो और 3 अक्षर बचे उनमें से वर्गीय प्लस 5 ये रेलवे है। तो उस स्थिति में देखो आगे प्लस से पहले आपको अह मिला और प्लस के बाद है व्यंजन मिल गया, तो विसर्ग अह है या विसर्ग से पहले जो अह, इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया। तो ओ हो गया तो मैं न के बाद ओ की मात्रा जोड़ दो मनो, और आगे में कोई चेंज नहीं है, हर का हर लगा दो तो मनोहर। ठीक है, तो ये रूप हमारा बन के सामने आ गया, मनोहर मनोहर। ठीक है, अब देखो ऐसे और दूसरे उदाहरण देखिएगा आप। राम है प्लस वदती, तो रामो वदती, रामो वदती। बाल है प्लस नृत्यति, तो बालो नृत्यति। शिव है प्लस वंद्य, तो शिवो वंद्य। अश्व है प्लस धावती, तो अश्वो धावती। जन है प्लस लिखती, तो जनो लिखती। ये ऊपर वाली स्थिति से मैच अवश्य कर लीजिएगा कि प्लस से पहले अह मिल रहा है सभी में। देखो यहाँ पर राम है, बाल है, शिव है, अश्व है, जन है, अह मिल रहा है, और प्लस के बाद इन आगे ये जो वर्ण है मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा या ये रला वह है, तो यहाँ पर देखो वह मिल रहा है, यहाँ न मिल रहा है, यहाँ वह, यहाँ ध, यहाँ ल। तो ये हमारे वही वर्ण मिल रहे हैं जो प्लस के बाद यहाँ पर कंडीशन बताई गई है। ठीक है, अब देखो मैंने एक उदाहरण इसमें लिखा है मनोरथ है, आप करके देखिएगा। मनोरथ है तो ओ है ना, ओ यहाँ पर ये ओ की मात्रा, इसको विसर्ग बना दो। जैसे मैं और आगे न लिखा, आगे विसर्ग लगाया और रथ का ऐसे ऐसे लिख दो, रथ है, तो मनोरथ है। तो मन है प्लस रथ है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। और जो नीचे है ना वृक्ष प्लस वर्धते, इसका आप स्वयं करके देखिएगा। तो ये थी एक आसान से मतलब रेखाचित्र के माध्यम से आपको उत्व विसर्ग संधि समझाई गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर भी करें। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।